मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफ़ी था और वो एक अज़ाइलम यानी यतीम खाने में रहती थी। सोफ़ी को नींद ना आने की बीमारी थी जिसकी वजह से वो सारी रात जागती थी। एक रात सोफ़ी अपनी आदत के मुताबिक जाग रही थी कि उसे बिल्लियों की आवाज़ें सुनाई दीं। वो खिड़की खोल के बाहर देखती है तो कुछ बिल्लियों ने बाहर पड़ी डस्टबिन गिरा दी थी। वो ये देख ही रही होती है कि अचानक बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और इस डस्टबिन को ठीक करके रखता है और बिल्डिंग के पीछे से फिर एक बहुत बड़ा जाइंट बाहर आता है। सोफ़ी ये सब हैरानगी से देख रही होती है। वो जाइंट सोफ़ी को देख लेता है। सोफ़ी डर के अंदर चली जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। वो जाइंट सोफ़ी को उठाकर अपने साथ ले जाता है जाइंट की दुनिया में, जहाँ सिर्फ जाइंट रहते हैं। सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जाइंट उसे बताता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर बाहर जाओगी तो मारी जाओगी। सोफ़ी डर जाती है। वो समझती है कि अब मैं मर जाऊंगी, ये जाइंट मुझे खा जाएगा। इतने में बहुत सारे जाइंट्स की आवाज़ें आती हैं और वो बूढ़ा जाइंट जल्दी से खिड़की पर पर्दा डाल देता है। वो सोफ़ी को बताता है कि ये जो जाइंट्स हैं ये इंसानों को खा जाते हैं। सोफ़ी पूछती है कि अब तुम मुझे खा जाओगे? तो जाइंट कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता। सोफ़ी ने पूछा तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तो जाइंट ने कहा कि तुमने मुझे देख लिया था और मुझे डर था कि तुम मेरे बारे में सबको बता दोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ ले आया हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब सोफ़ी को पता चलता है कि ये एक अच्छा वाला जाइंट है। तो तुम मुझे वापस छोड़ आओ, सोफ़ी उसे कहती है। तो जाइंट कहता है कि नहीं, अब तुम सारी ज़िंदगी यहाँ मेरे पास ही रहोगी। और वो सोफ़ी को एक बास्केट में रख देता है और कहता है कि यहाँ से बाहर मत निकलना, वरना बाहर बैठे जाइंट तुम्हें खा जाएंगे। वो सोफ़ी को आराम करने का कहता है और ख़ुद अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकालने लग जाता है। सोफ़ी पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है? तो वो कहता है इनमें ख्वाब हैं। सोफ़ी उसे कहती है कि ये तो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो ख्वाब कैसे आएंगे? बूढ़ा जाइंट कहानी पढ़ने लगता है और देखते ही देखते सोफ़ी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। बूढ़ा जाइंट एक बोतल लेता है और उसमें से ख्वाब बाहर निकालता है। इतने में सोफ़ी जाग जाती है। वो देखती है कि बूढ़ा जाइंट सो रहा है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इतने में एक बहुत बड़ा जाइंट उसे पकड़ के खा जाता है। इसी के साथ सोफ़ी की आंख खुल जाती है, मतलब सोफ़ी ख्वाब देख रही थी। सोफ़ी समझ जाती है कि ये सब बूढ़े जाइंट ने किया है। बूढ़ा जाइंट उसे कहता है कि मुझे ये सब करना पड़ा ताकि तुम यहाँ से बाहर न जाओ। बाहर जो जाइंट्स हैं वो मुझसे भी बड़े हैं और ख़तरनाक भी हैं। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है। वो बूढ़े जाइंट से कहता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो? बूढ़ा जाइंट उसे बताता है कि मैं तो किसी से भी बातें नहीं कर रहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब क्योंकि बड़ा जाइंट कैनिबल था तो इसे वहाँ किसी इंसान की खुशबू आने लगती है। सोफ़ी जल्दी से वहाँ पड़ी सब्ज़ी के अंदर चली जाती है। बड़ा वाला जाइंट उस सब्ज़ी को उठाता है और स्मेल करता है तो उसे उस सब्ज़ी में से इंसानों की खुशबू आती है, तो वो उस सब्ज़ी को खाने लगता है। जैसे ही वो उसे चबाने लगता है तो बूढ़ा जाइंट उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो इंसानों को खाते हो, तुम भला ये गंदी सब्ज़ी कैसे खा सकते हो जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है? तो बड़ा जाइंट कहता है हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तो सब्ज़ियाँ खाता ही नहीं हूँ। इतना कहकर वो सब्ज़ी को नीचे फेंक देता है और सोफ़ी बच जाती है और बड़ा जाइंट वहाँ से चला जाता है। फिर बूढ़ा जाइंट सोफ़ी से कहता है मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है। सोफ़ी पूछती है कौन सा ज़रूरी काम? वो सोफ़ी को बताता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे हैं अगर वो जाग गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। सोफ़ी उसे कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। वो ज़िद करती है तो बूढ़ा जाइंट उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं तो सारे जाइंट सो रहे होते हैं। वो उनके बीच से गुजर रहे होते हैं तो सारे जाइंट जाग जाते हैं। बड़ा जाइंट बूढ़े जाइंट को उठाकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में हमारे बारे में पता चला तो हमारी जान को ख़तरा होगा। ये कहकर वो बूढ़े बूढ़े जाइंट को हवा में उछालता है और दूसरा जाइंट बूढ़े जाइंट को पकड़ता है। वो बूढ़े जाइंट को तंग कर रहे होते हैं। इतने में बूढ़ा जाइंट आसमान की तरफ इशारा करता है कि वो देखो, बारिश होने वाली है। तो सब जाइंट यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पानी से डर लगता है। मौके का फ़ायदा उठाकर सोफ़ी और बूढ़ा जाइंट वहाँ से भाग जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक दरख्त के पास खड़े हैं। सोफ़ी कहती है कि ये स्टार्स यहाँ से कितने प्यारे लगते हैं। बूढ़ा जाइंट उसे बताता है कि मैं तो इन स्टार्स की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। मैं दुनिया की हर चीज़ की आवाज़ सुन सकता हूँ। मेरे कान बहुत तेज़ हैं और बहुत बड़े भी। वो बातें करते करते एक झील के पास पहुँचते हैं। बूढ़ा जाइंट और सोफ़ी झील में छलांग लगा लेते हैं और ड्रीम्स की दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ से वो ड्रीम्स इकट्ठे करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सोफ़ी उसे BFG बुलाना शुरू कर देती है। BFG और सोफ़ी सिटी में चले जाते हैं। BFG सब लोगों को अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है। वो दोनों वापस जाने लगते हैं तो सोफ़ी को याद आता है कि मेरा ब्लैंकेट तो है ही नहीं मेरे पास। BFG कहता है कि वो शायद वहीं रह गया है, यानी जाइंट की दुनिया में। BFG सोफ़ी से कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। अब अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया या उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मगर सोफ़ी नहीं मानती और उसके साथ जाने की ज़िद करती है और मजबूरन BFG को उसे साथ लेकर जाना पड़ता है, जहाँ बाकी जाइंट उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बूढ़े जाइंट के पास कोई इंसान है। वो ब्लैंकेट की मदद से BFG के घर की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं, मगर BFG बड़ी चालाकी से वो ब्लैंकेट जला देता है और सारे जाइंट को वहाँ से जाने को बोलता है। अगले सीन में हम सोफ़ी को देखते हैं जो दीवार पर लगी एक तस्वीर को देख रही है, जो कि प्रिंसेस की पिक्चर है। सोफ़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो BFG को एक ड्रीम बनाने के लिए कहती है, प्रिंसेस के लिए, जिसमें वो प्रिंसेस को बताए कि जाइंट की एक दुनिया है जहाँ बहुत ख़तरनाक जाइंट रहते हैं। वो बच्चों को खा जाते हैं और इस ड्रीम में हमें भी शामिल करना, ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान लें और सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देना। BFG ऐसा ही करता है और वो बिल्कुल वैसा ही ड्रीम बनाता है जैसा उसे सोफ़ी कहती है। फिर वो ड्रीम लेकर प्रिंसेस के महल चले जाते हैं और वो ड्रीम प्रिंसेस की नींद में डाल देते हैं। प्रिंसेस वो सब देखती है जो ये उसे दिखाना चाहते हैं। प्रिंसेस जब जागती है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो अपनी सेक्रेटरी को बताती है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। सेक्रेटरी उसे कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, ये तो सिर्फ़ एक ख्वाब है। मगर जब वो न्यूज़पेपर देखती है तो बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं। वो तभी प्रिंसेस पर्दे हटाने का कहती है। जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो सामने सोफ़ी खड़ी थी। प्रिंसेस उसे पहचान लेती है क्योंकि प्रिंसेस उसे अपने ख्वाब में देख चुकी थी। सोफ़ी इन्हें BFG के बारे में बताती है और वादा लेती है कि अगर आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तो BFG आपके सामने आ जाएंगे। प्रिंसेस वादा करती है और BFG प्रिंसेस के सामने आ जाता है और झुककर अदब से सलाम करता है। प्रिंसेस उनका इस्तकबाल करती है और इन्हें मज़े मज़े के खाने पेश किए जाते हैं। BFG प्रिंसेस को बताता है कि वो जाइंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तब प्रिंसेस अपनी फ़ौज को अलर्ट कर देती है और सब BFG की हेल्प से अपने अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठ के जाइंट की दुनिया में चले जाते हैं। बड़ा जाइंट सोफ़ी को देख लेता है और वो सोफ़ी को पकड़ने ही वाला होता है कि BFG जाइंट के सामने आ जाता है, मगर बड़ा जाइंट BFG को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि प्रिंसेस की आर्मी उन पर हमला कर देती है और तमाम जाइंट्स को पकड़ के एक आयरलैंड पर छोड़ देती है, जो कि समंदर के बीचों बीच था। अब क्योंकि वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था तो वो वहाँ ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो पानी से बहुत डरते हैं, इसलिए वहाँ से निकलना नामुमकिन था। प्रिंसेस वहाँ सब्जियाँ और मुख्तलिफ़ सब्जियों के बीज फेंकवा देती है ताकि वो जाइंट अब सिर्फ सब्जियां ही उगाएं और सब्जियां ही खाएं। अगले सीन में हम सोफ़ी को देखते हैं जो अब प्रिंसेस के महल में रहती है और वो बहुत खुश है। वो हर रोज़ सुबह अपनी विंडो पे खड़े होकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, क्योंकि वो जानती है कि BFG उसे सुन सकते हैं और BFG भी उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं। और यहीं इस खूबसूरत मूवी का एंड हो जाता है।